अखिलेश यादव जो इफ्तारी पे खजूर खाने के लिए सबसे पहले लाइन में खड़े होते, ये अखिलेश यादव उसी पार्टी से जिनके पापा, जिनके पिताजी, जिनके अब्बा जान जिनको बोल सकते, जिन्होंने हमेशा से एक एजेंडा चलाया है। एजेंडा ये चलाया है कि कैसे इफ्तारी करनी है, कैसे कारसेकों पे गोली चलवानी है, कैसे अरे राम जी को हवा में उड़ाना। ये सारी बातें अगर किसी ने बोली है तो इनके पार्टी से बोली है। और मैं तो विपक्षियों कहना चाहूंगा कि उस बच्चे का भविष्य मत छीनो, उसे खेल कूद में जाने दो, उसका भविष्य छीन करके राजनीति में मत ढकेलो, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। वो 55 साल का भी युवा है, उसे खेलने कूदने दो, मत बिगाओ यहाँ वहाँ, कभी न्याय यात्रा, कभी भारत जोड़ो यात्रा में। ये समय है, वास्तव में देखो आपने कितनी गलतियां की हूँ, लेकिन इस समय आप राम जी के साथ हो तो इस देश की जनता आपको माफ कर देगी। इस समय देखा जाएगा कौन लोग राम के साथ है, कौन राम के विरोध में है। मैं सभी को मेरा निमंत्रण है कि निमंत्रण को स्वीकार करो, अब सबको अयोध्या चलना है। आज कहते हैं परिवर्तन जो किया है मोदी जी ने, विपक्ष का भी किया है। सारा विपक्ष मंदिर मंदिर घूम रहा है। जो कल तक अजमेर शरीफ चादर उठा करके चलता था, वो भी गलत है। आज मंदिर मंदिर माथा टेक रहा है। शिवलिंग पे दूध चढ़ाना आ रहा है या नहीं आ रहा, धोती पहननी आ रही है नहीं आ रही, पर दिखाना है, दिखावी हिंदू है। हम तो कहते हैं शुक्र करो तुम सनातन का विरोध कर रहे हो, और सनातन अभी हिंदू शांत है। नमस्कार बाबा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आती जा रही है। जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ही राम विरोधी दल तो एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन जो राम को काल्पनिक कहते थे वो भी आशीर्वाद लेने में वो पीछे नहीं नजर आ रहे हैं। हमारे साथ एक युवा है, उनसे बात करते हैं। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी का लखनऊ में जो दफ्तर है, पार्टी दफ्तर, उसके बाहर होर्डिंग लगी है भगवान श्री राम का मंदिर और अखिलेश यादव की फोटो, जिसपे लिखा है हमारे प्रभु श्री राम आ रहे हैं। क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चलो कोई बात नहीं, बाप ने गोली चलवाई, बेटा पोस्टर ही लगवा रहा है, पर इन लोगों का दोहरा चरित्र जनता नहीं भूलेगी। ये वही लोग हैं जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। इनका सबसे बड़ा एजेंडा देखने वाली बात है कि ये लोग इफ्तारी में टोपी लगा लेते हैं। अब प्रभु राम आ रहे तो उसका पोस्टर लगवा लिया। ये राजनीतिकरण कर रहे, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। ये सोच रहे 2-4 वोट आ जाएगा, इससे मुझे चल रहा है, जो मुल्लों का वोट है वो भी ना कट जाए इनकी तरफ से। लेकिन वो तो कहते थे कि हम 1 साल में राम मंदिर बना देंगे, और आज पार्टी दफ्तर के बाहर जो होर्डिंग लगी है उसको लेके क्या कहेंगे? पार्टी के बाहर चाहे किसी की भी पोस्टर लग जाए, कुछ भी लग जाए, हमें ये पता है कि इनके दिल में आज भी क्या बसता है, किस तरीके से ये लोग। मैं कहता हूँ अगर ये राम विरोधी नहीं है तो जो इनके पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य, आरामी प्रसाद मौर्य, सबसे पहले जिस दिन उसको ये हटा देंगे, हम ये समझ जाएंगे कि अखिलेश यादव ने राम के सामने अपना सर झुका लिया है। जब तक पार्टी में हरामी प्रसाद मौर्य रहेगा, चाहे अखिलेश यादव अपने घर के कमरे के पीछे, कुर्सी के पीछे भी राम की मंदिर का फोटो भी लगा लेंगे, हम यही जानेंगे कि इफ्तारी वाले अखिलेश यादव जो इफ्तारी पे खजूर खाने के लिए सबसे पहले लाइन में खड़े होते, ये अखिलेश यादव उसी पार्टी से जिनके पापा, जिनके पिताजी, जिनके अब्बा जान जिनको बोल सकते, जिन्होंने हमेशा से एक एजेंडा चलाया है। एजेंडा ये चलाया है कि कैसे इफ्तारी करनी है, कैसे कारसेकों पे गोली चलवानी है, कैसे अरे राम जी को हवा में उड़ाना। ये सारी बातें अगर किसी ने बोली है तो इनके पार्टी से बोली है। और आज ये कह रहे हैं कि नहीं हम राम भक्त हो गए, वही हो गया ढोंगी साधु बन के अगर सड़क पे घूम रहा है। फर्क कितना समझ लो कि ये जो मुल्लों का भी वोट है कहीं वो ना कट जाए। अखिलेश यादव से 2-4 सीटें आने वाली है, वो भी खत्म हो जाएगी। जिनके पूर्वज कहते थे मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, आज उन्हीं के बेटे पार्टी दफ्तर के बाहर लखनऊ में होर्डिंग लगता है कि हमारे प्रभु श्री राम आ रहे हैं। अखिलेश यादव की फोटो लगती है उस पे, क्या कहेंगे? ये कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने वाले का लड़का ही है ना। और जो ये नारा आपने बताया ना, जो हवा में उड़ गए जय श्री राम, ना रहे मुलायम, ना रहे काशी राम, जग जग में क्या विश्व में भी गूंज रहा है अब जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक है। और जब कहते हैं ना खिसकीनी बिल्ली को खंबा नोचे, वो हिसाब हो गया इनका। इनको पता है कि 80 करोड़ हिंदू जागृत हो चुका है और एक मुश्त होकर के एक तरफा वोट डलना है। 20 करोड़ हिंदू जो भटका हुआ है ना, वो भी सीधी राह पे आएगा। सर अभी थोड़ा टाइम रुक जाओ। अब इनका जो गठबंधन इन्होंने जो किया था ना, मैं कहता हूँ इनको अगर कुछ सीखना है, और जो आपके चैनल के माध्यम से भटके हिंदू देख रहे हैं वो देखे कि मालदीव के अंदर 3 नेताओं ने खाली मोदी जी के खिलाफ टिप्पणी करी थी और तीनों को सस्पेंड कर दिया गया। और भारत के अंदर सनातन को कीड़े मकोड़े बोलने वाले हिंदू विरोधी और भाजपा के कार्यकर्ताओं को गाली गलौज देने वाले, देश के अंदर सनातन को ऊपर उठाने वाले
विश्व गुरु बनाने वाले मोदी जी की माता जी क्या, परिवार क्या, सब पे अब हर टिप्पणी करने वाले आज ये 26 गठबंधन का हिस्सा बन करके बैठे हुए हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, जहां एक इंसान 4000 किलोमीटर चलता है और 3 राज्य हार जाता है, वही हमारे आदरणीय मोदी जी सिर्फ 100 कदम चलते हैं और मालदीव की अर्थव्यवस्था का डगमगा देते हैं। ये है नया भारत, ये है विश्व गुरु भारत। इसको ऊपर ले जाना मोदी जी का सपना नहीं, आज 130 करोड़ जनता का सपना है, जिसलिए मोदी जी के साथ यह जनता कदम से कदम मिला करके चल रही है। और मैं तो विपक्षियों को कहना चाहूंगा कि उस बच्चे का भविष्य मत छीनो, उसे खेल कूद में जाने दो, उसका भविष्य छीन करके राजनीति में मत ढकेलो, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। वो 55 साल का भी युवा है, उसे खेलने कूदने दो, मत बिगाओ यहाँ वहाँ, कभी न्याय यात्रा, कभी भारत जोड़ो यात्रा में। और न्याय यात्रा करनी थी तो करते ये अपना राजस्थान से, जहां पर बलात्कार की परसेंटेज कितनी ज्यादा थी, उधर की बहन बेटियों को न्याय नहीं दिलाया, बिहार की बहन बेटियों को न्याय नहीं दिलाया, बंगाल में हिंदुओं के नरसंहार को न्याय नहीं दिलाया, राम भक्तों को न्याय नहीं दिला पाए, और ये निकले हैं न्याय यात्रा करने, किसको न्याय दिलाने के लिए। अच्छा आप बताइए, न्याय यात्रा से कुछ कर पाएंगे राहुल गांधी? ऐसा उनका कुछ होने वाला नहीं है। बस यही है कि इस समय जश्न का टाइम है, तो सभी विपक्ष को भी शामिल होना चाहिए। बस मैं तो यही बोलना चाहूंगा सभी से कि इस समय सभी को एक साथ होने का टाइम है। बाबर ने राम जी के मंदिर को तोड़ा, राम भक्तों ने मंदिर को जोड़ा, उत्सव ये बड़ा होगा, ये जश्न नया होगा, अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। इस समय 22 तारीख तक केवल फोकस राम जी पर है, हमारे आराध्य प्रभु राम जी पर। राहुल गांधी जी इस समय तो न्याय किसको मिला है? न्याय तो राम भक्तों को मिला है, भारत की जनता को मिला है। वास्तव में न्याय की जीत तो अभी हो रही है, न्याय यात्रा राहुल जी निकाल रहे हैं, तो किसी का इंटरेस्ट नहीं उधर। और कुछ एक बहुत अच्छी सुंदर कुछ पंक्तियां सुनाई, उसी में आप भगवान श्री राम को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इतने उत्साहित से, कुछ लोग भी हैं ऐसे जो कह रहे हैं मंदिर को तोड़ देंगे, क्या कहेंगे? ऐसा देखो, कुछ लोग ऐसे माइंडसेट के लोग हैं, तो ऐसे लोगों को क्या बोले, जिनको ना राम पे विश्वास है, ना भारत पर विश्वास है, ना इस मातृभूमि पर विश्वास है। बस ऐसे लोगों को हम यही बोलूंगा, भगवान इनको सद्बुद्धि दे। यदि इनको नहीं आज नहीं सुधरे तो कहीं ना कहीं समय इनको सुधार देगा। जो लोग कहीं ना कहीं राम का विरोध करते थे, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, आज उनकी स्थिति क्या है। और जिन लोगों ने राम को मतलब आधार माना, राम के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया, आज उनकी स्थिति कहाँ है? देश की जनता ने उनको सर आंखों पर रख दिया है। तो मेरा तो सभी से यही निवेदन है। तो कुछ पंक्ति मैं क्यों कवि हूँ, कवि की पंक्तियों के तो मैं रखूंगा कि सभी से मेरा निवेदन ये है, श्री रघुवर की अवधिपुरी में, श्री रघुवर की अवधिपुरी में प्राण प्रतिष्ठा होना है, निमंत्रण को स्वीकार करो, अब सबको अयोध्या चलना है। ये समय है, वास्तव में देखो आपने कितनी गलतियां की हूं, लेकिन इस समय आप राम जी के साथ हो तो इस देश की जनता आपको माफ कर देगी। इस समय देखा जाएगा कौन लोग राम के साथ है, कौन राम के विरोध में है। सभी को मेरा निमंत्रण है कि निमंत्रण को स्वीकार करो, अब सबको अयोध्या चलना है। बस यही मैं कहना चाहूंगा। अच्छा मैं एक सेकंड में आपसे पूछना चाहूंगा, अभी तेजस्वी यादव का कुछ दिनों पहले अपने बयान सुना होगा, वो कहते हैं कि मंदिर से क्या मिलेगा, अस्पताल बनाओ, स्कूल बनाओ, अगर कोई बीमार होगा तो मंदिर थोड़े जाएगा, तो अस्पताल जाएगा, मंदिर जाएगा तो पैसे ले लिया जाएगा। उसी क्रम में तेज प्रताप यादव से पूछा गया कि राम मंदिर उद्घाटन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, क्या आप जाएंगे? उन्होंने सीधा कह दिया कि हम तो कृष्ण भक्त हैं, हम वहां नहीं जाएंगे। क्या कहेंगे? सर ये ऐसे दोगले लोग हैं, इनके खुद के पिताजी लालू प्रसाद यादव जी जब 1997 में से जेल से निकले थे ना, सबसे पहले हनुमान मंदिर गए थे, और ये कहते हैं कि कौन कहाँ जाएगा। हम तो कहते हैं राम मंदिर तो बन गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है, मस्जिद बनने के लिए तैयार खड़ी है, उसको रोक करके हिम्मत है तो 2 लफ्ज बोल के बोल दो कि यहाँ पर बना दो चिकित्सा केंद्र, अस्पताल। तुम्हारा पूरा खानदान अगर अस्पताल में ना दिखा तो नाम बदल देना। ये सिर्फ तुम सनातन धर्म के ऊपर बोल सकते हो, हिंदू धर्म के ऊपर बोल सकते हो। तुम्हारे पास इतने गुण ही नहीं है कि अलग समुदाय के लिए तुम कुछ बोल दो, पता है तुम्हारा निराधार हो जाएगा।
अभी तो कुछ राज्यों से कांग्रेस लुप्त हुई है, अब डायनासोर की तरह पूरे देश से लुप्त हो जाएगी। और वही हाल विपक्ष का हो रखा है, दाने दाने को मोहताज है। पैसा तो इतना ये भ्रष्टाचार करके जोड़ चुके हैं, लेकिन जो सत्ता की भूख है ना सर, वो नहीं छोड़ना चाहते। आज जब सड़कों पे चलते हैं, काफिले खाली हो जाते हैं इनके, वो नहीं छोड़ना चाहते। सरकारी बंगले जो मिले हुए हैं वो नहीं छोड़ना चाहते। हमारे ही टैक्स से पैसे से जो फैसिलिटी ले रहे हैं वो नहीं छोड़ना चाहते। वो इनको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रही है। और वही सत्ता का जो नशा है ना, वो जनता उतारेगी इनका, इनसे खुद नहीं उतरेगा सर। जैसे आज राहुल गांधी की दुर्दशा ऐसी हो गई ना, राजा था वो राजा, राजा का बेटा राजा बनेगा, अब गया वो टाइम। आज दर दर भटक रहा है, किस लिए? वोटों के लिए। भारत जोड़ो यात्रा करी वोटों के लिए, 3 राज्य भाजपा को दे दिए। मैं तो कहता हूँ भाजपा का वो ऐसा राष्ट्रीय और राष्ट्रवादी प्रचारक है जो मुफ्त में प्रचार कर रहा है, और ऐसे प्रचारक घूमने चाहिए। भाजपा का प्रचार करें तभी तो हम विश्व गुरु बनेंगे, तभी तो हिंदू राष्ट्र की ओर जाएंगे, तभी तो सनातनी खुल के बोल पाएगा अपनी बात, जैसे आज बोल पा रहा है। हम चाहते हैं कि आज के बाद पूरा विपक्ष भी इसी राह पर चले, और जितना मोदी का प्रचार कर सकता है, जितना सनातन का प्रचार कर सकता है, करे। आज तक इनका ही अखिलेश यादव का एक बयान था, मैं मंदिर नहीं जाता, मैं भगवान को नहीं मानता। आज कहता है हम तो यादव है, हम कृष्ण की संतान है, पूर्वज थे हमारे कृष्ण। कल तक तुम भूल गए थे, कल तक तुम्हें याद नहीं था। आज कहते हैं परिवर्तन जो किया है मोदी जी ने, विपक्ष का भी किया है। सारा विपक्ष मंदिर मंदिर घूम रहा है, जो कल तक अजमेर शरीफ चादर उठा करके चलता था, है आज मंदिर मंदिर माथा टेक रहा है। शिवलिंग पे दूध चढ़ाना आ रहा है या नहीं आ रहा, धोती पहननी आ रही है नहीं आ रही, पर दिखाना है, दिखावी हिंदू है। हम तो कहते हैं शुक्र करो तुम सनातन का विरोध कर रहे हो, और सनातन अभी हिंदू शांत है। जिस दिन कट्टर हिंदू सामने आ गया ना, तुम्हारी दुर्दशा ऐसी होगी कि तुम खुद भी नहीं देख पाओगे। जिस तरह से अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण बोलते हो, कौन सा जनेऊधारी ब्राह्मण मांस खाता है, वो भी सावन के अंदर? तुम्हारी बहन गर्व से कहती है हम कश्मीरी ब्राह्मण थे, लहसुन प्याज नहीं खाते, वो तुम्हारे साथ बैठ करके तपाके से मटन खाती है। कौन से ऐसे ब्राह्मण है जो ऐसे मटन खाते हैं बताओ? ये हिंदू को विरोध करना, हिंदू की आलोचना करना, सनातन धर्म का अपमान करना तुम्हें छोड़ना होगा। और सर मैं बता रहा हूँ, अभी तो ये आ रहे हैं ना मोदी जी दोबारा से, तीसरी बार, चौथी बार भी आएंगे, 5वीं बार भी आएंगे, लगातार 10 साल और 20 साल और अगर भाजपा की सरकार बनी रही ना, ये खुद मंदिरों के निर्माण कराते नजर आ रहे होंगे। अभी तो हम 3 मांग रहे हैं, जो 30,000 है ना, बाकी के 29,997 मंदिर ये ढूंढ रहे होंगे हमारे लिए कि कौन से हम बनाए।